विफाकी वज़रा, ताजिर बिरादरी और अवामी दबाव काम कर गया। साईं सरकार का सख्त लॉकडाउन 24 घंटों में ही नरम पड़ गया। सिंध हुकूमत को बहुत सारे फैसले वापस लेना पड़ गए। सिंध भर में मोटरसाइकिल की डबल सवारी खोल दी गई। रेस्टोरेंट्स पर टेक अवे और आउटडोर डाइनिंग की इजाजत। दूध, करियाना और मेडिकल स्टोर से वक्त की पाबंदी भी खत्म कर दी। नया नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। अगर भारत की तरह कराची में या हमारा पूरा सूबा में कोरोना वायरस का फैलाव होता है जैसे भारत में हुआ, तो उसका जिम्मेदार खान साहब और उनके वज़रा जो इस किस्म के बयानात दे रहे हैं, जिन्होंने हमारा वैक्सीनेशन का सिलसिला को अंडरमाइन किया, जिन्होंने हमारा लॉकडाउन का सिलसिला को अंडरमाइन किया है। सिंध में भारत जैसी सूरत हाल पैदा हुई तो जिम्मेदार वजीर आजम होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी सिंध हुकूमत के दिफा में सामने आ गए। कहते हैं डेल्टा वेरिएंट तेजी से कराची में फैल रहा है। इनको पता था सिंध हुकूमत लॉकडाउन करेगी, जानते हुए भी मुखालिफत कर रहे हैं। जो लोग इस्लामाबाद में बैठे हैं वो कराची के ज़मीनी हक़ाइक़ को नहीं समझ सकते। डॉक्टर कैसर, पीएमए के सदर, वो डॉक्टर्स की तर्जुमानी कर रहे थे, वो हेल्थ केयर वर्कर्स की तर्जुमानी कर रहे थे और उनकी मशावरत के बाद ये फैसला किया गया। इस्लामाबाद में बैठने वाले कराची के ज़मीनी हक़ाइक़ नहीं समझते। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की फवाद चौधरी के बयान पर तनकीद। बोले लाहौर में लॉकडाउन लगा तो पीपल्स पार्टी ने कोई एतराज़ नहीं किया। लॉकडाउन के हवाले से वज़ीर आला सिंध ने डॉक्टर फैसल सुल्तान और असद उमर से खुद बात की थी। ना ही कराची में कर्फ्यू जैसी सिचुएशन होनी चाहिए, ना ही इंडस्ट्री को बंद करना चाहिए। आप वैक्सीनेशन के ऊपर जोर दें। जहां पे 100% इंडस्ट्री के अंदर वैक्सीनेशन हो गई है, आप उस इंडस्ट्री को खोलें। जो रिस्ट्रिक्शंस आप लाना चाह रहे हैं उसके नतीजे में सिंध की हुकूमत आम आदमी की मुश्किलात में इजाफा करेगी, रोजगार जो है उनका वो बैठ जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने सिंध हुकूमत से लॉकडाउन खोलने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं सिंध हुकूमत SOPs पर अमल कराती तो लॉकडाउन की नौबत न आती। साईं सरकार को वैक्सीनेशन के अमल पर तवज्जो देने का मशवरा देते हुए कहा, सूबाई हुकूमत इनफरादी फैसले न करे, सनतों को फौरी तौर पर खोला जाए। पीपल्स पार्टी सिंध में सख्त लॉकडाउन से अपना नुकसान खुद करेगी। पूरी दुनिया ने इमरान खान के लॉकडाउन की पॉलिसी को अपनाया। विफाकी वज़ीर दाखिला कहते हैं नूर मुकद्दम के मुल्जिमान को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। मेरा बस चले तो ऐसे मुल्जिमान को गोली मार दूं। नाला लई बन गया तो सियासत से रिटायरमेंट ले लूंगा। हमारा तज्जिया ये है कि सिंध के लोग तब्दीली चाहते हैं। उन्हें कायल करने की जरूरत है कि अब एक मुतबादिल जमात है जो उनकी दाद रसी कर सकती है। सिंध के अवाम तब्दीली चाहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के अवाम के मसाइल हल करेगी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मुतबादिल जमात है, सिंध के लोगों को कायल करने की जरूरत है। देखिए, इस तरह का लॉकडाउन कहीं नहीं हुआ। हमने सिंध में भी ऐसा लॉकडाउन नहीं देखा जो अनाउंस किया गया था ना कल रात को। ऐसा लॉकडाउन तो हमने कहीं नहीं देखा। ये तो कर्फ्यू लाइक लॉकडाउन है। सिंध हुकूमत हमें अपना माने तो सही, हम मदद करने को तैयार हैं। सिंध में SOPs पर अमल कराने के बजाय लॉकडाउन किया जा रहा है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की सिंध हुकूमत पर शदीद तनकीद। कहा, पाकिस्तान मुकम्मल लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। MCOC ने भी सिंध हुकूमत के लॉकडाउन को मुस्तरद कर दिया। विफाक के ज़ेरे इंतजाम तमाम सेक्टर्स को काम जारी रखने की हिदायत।
फिजाई ऑपरेशन भी मामूल के मुताबिक जारी रहेगा। रेलवे से भी 70% मुसाफिर सफर कर सकेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी मामूल के मुताबिक काम करेगी। लॉकडाउन 8 रोज का करके कौन सी वायरस की चेन रोकी जा सकती है, ये डॉक्टर समझने से कासिर है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान समझती है कि ये फैसला साजी एडहॉक बेसिस पर है। हुकूमत सिंध को जवाब देना पड़ेगा। 8 रोज के लॉकडाउन में कोरोना को कैसे रोका जाएगा? एमकेएम के रहनुमा फैसल सब्जवारी का सिंध हुकूमत से सवाल। कहा एसओपीज पर अमल दरामद के बजाय उसे भत्ते का सिलसिला बना लिया गया। तनकीद नहीं, गलतियों की निशानदेही। वज़ीर इत्तला सिंध ने वफाकी वजीर को उर्दू दुरुस्त करने का मशवरा दे दिया। नासिर हुसैन शाह ने फवाद चौधरी की उर्दू में गलतियां निकाल दी। कहा आप लॉकडाउन का जायजा लें, हम आपकी सलाहियतों का जायजा ले रहे हैं। वैक्सीन लगवाने के लिए है, यहाँ पे रश इतना ज्यादा हो रहा है कि यहाँ पे तो जो घबराहट हो रही है, हमें उल्टी। हुकूमत अच्छा इंतजाम करे ना, बड़ी लोग परेशान हो रहे हैं, लड़ाई हो रही है, अंदर लड़ रहे हैं लोग अंदर। लोग बेचारे सुबह 6-6 बजे के खड़े में, अभी तक के नंबर किसी का नहीं है। कराची में लॉकडाउन नाफिज, वैक्सीनेशन सेंटर्स पर आवाम का समंदर। एक्सपो सेंटर के बाहर हजारों अफराद की लाइन लग गई। इंतजामिया समाजी फासले का ख्याल रखवाने में बुरी तरह नाकाम। कई अफराद बिना मास्क ही एक्सपो सेंटर पहुंच गए। शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज, दरवाजों के शीशे तोड़ दिए। सिंध हुकूमत की पब्लिक ट्रांसपोर्ट और निजी गाड़ियों में एसओपीज पर अमल दरामद करवाने की कोशिश। कराची में जगह जगह गाड़ियों की चेकिंग के दौरान ट्रैफिक जैम। अहकामात की खिलाफ वर्जी पर कई मुसाफिरों को बसों से उतार लिया गया। ज्यादतियाँ हैं। हम जो है अब सरकार को ना टैक्स दे सकते हैं, ना अपने वर्करों को तनख्वाह दे सकते हैं, ना बिजली गैस पानी का बिल कर सकते हैं। अब इसकी जिम्मेदारी हुकूमत सिंध पे। हुकूमत सिंध जो है इसका जो है बेड़ा उठाए। अब हम जो है हमारी कमर जो है टूट गई है, 2 साल हो गए। कराची के ताजिर रहनुमा लॉकडाउन के पहले ही रोज तिलमिला गए। कहते हैं हुकूमती ऐवान बिल्कुल बहरे हो गए। वैक्सीन मौजूद है, इसके बावजूद हमारी मार्केटों में वैक्सीन नहीं लगाई जा रही। हुकूमत के कर्जे मुआफ और हमारे बढ़ रहे हैं। जब तक लॉकडाउन रहेगा टैक्स और बिल नहीं देंगे। जस्टिस काजी फायजीसा तबीयत नासाजी की बिना पर अस्पताल मुंतकिल। डॉक्टर्स के मशवरे पर निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया। मेडिकल रिपोर्ट तसल्ली बख्श नहीं। जराये के मुताबिक कोरोना के बाइस जस्टिस काजी फायजीसा की तबीयत बेहतर न हो सकी। गैर मुल्की खिलाड़ियों की कश्मीर प्रीमियर लीग में शिरकत। जनूबी अफ्रीकी क्रिकेटर्स को भारतीय बोर्ड की धमकियां। हर्षल गिब्स भी डट गए। कहा भारतीय क्रिकेट बोर्ड मुझे धमकी दे रहा है। गैर जरूरी तौर पर पाकिस्तान के साथ सियासी एजेंडा बीच में लाया जा रहा है। मुझे KPL T20 में खेलने से रोकने की कोशिश की जा रही है। दफ्तर खारजा ने नौजवान कश्मीरी क्रिकेटर्स को स्टार्स के साथ खेलने से रोकना अफसोसनाक करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं भारतीय इक़दाम बदकिस्मती और मायूस कुन है। वफाकी वजीर इत्तलात गिब्स को धमकाए जाने के इक़दामात की शदीद मजम्मत की। फवाद चौधरी कहते हैं मोदी हुकूमत ने क्रिकेट को मज़मूम सियासत की भेंट चढ़ाया। स्टील मिल करप्शन रेफरेंस में नैब को बड़ा झटका। अदालत ने साबिक चेयरमैन स्टील मिल मोइन आफ्ताब शेख समेत दीगर को बरी कर दिया। नैब मुल्जिमान के खिलाफ लगाए गए इल्जामात साबित ना कर सका। नैब ने इल्जाम लगाया था मुल्जिमान ने ओहदे का फायदा उठाते हुए स्टील मिल को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया। एहतसाब का जो ड्रामा रचाया वो अपने अंजाम को पहुंच रहा है। राना सनाउल्लाह कहते हैं अब इन लोगों को अपने जराइम का हिसाब देना पड़ेगा। लाहौर की इंसदादे मनशियात अदालत में राना सनाउल्लाह की पेशी। मनशियात स्मगलिंग केस में आज भी फर्द जुर्म आयद न की जा सकी। समाअत 11 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई।
एमपीए नजीर चौहान की रिहाई के फौरन बाद गिरफ्तारी पर अदालत ने रिमांड देने की एफआईए की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। नजीर चौहान को 14 अगस्त तक जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। रौजान इंडस हाईवे टोल प्लाजा के करीब वैन में आग लग गई। हादसे में 3 बच्चों समेत 6 अफराद जान से गए। हादसे में 14 अफराद झुलसकर जख्मी भी हुए। जख्मियों को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दीरवाला में देरीना दुश्मनी पर गाड़ी पर फायरिंग, 3 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए। ड्राइवर शदीद जख्मी। वाकया देहात सिद्दीक बांडा में पेश आया। जहां बाक होने वालों में फातेह खान और उनके भतीजे परवेज और नईम शामिल हैं। जख्मी ड्राइवर जीशान और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नूर मुकद्दम केस में नए किरदार सामने आ गए। मरकजी मुल्जिम जाहिर जाफर इस्लामाबाद की मकामी अदालत में पेश। अदालत ने मुल्जिम जाहिर जाफर के जिस्मानी रिमांड में 2 दिन की तौसी कर दी। पुलिस के मुताबिक 40 घंटों पर मुश्तमिल CCTV फुटेज का जायजा ले रहे हैं। फुटेज में कुछ नए चेहरे मंजर-ए-आम पर आए हैं। औरंगी जमान टाउन में 6 साला मासूम माहम ज्यादती कत्ल के मामले में नया इंकिशाफ। गफलत और लापरवाही का मुर्तकिब मुअत्तल SHO अपनी ताकत दिखाने लगा। अपने हक में बयान दिलवाने के लिए मकतूला के वालिदैन पर दबाव। कसूर ड्यूटी अफसर का था, उसका नहीं। आमिर मलिक का मौक़िफ़। आपके केस की वजह से मुअत्तल हुआ, नौकरी खतरे में है। बच्चे के वालिदैन ने जवाब दिया, हमारी बच्ची के साथ जुल्म करने वाले को सख्त सजा मिलनी चाहिए। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश ने तबाही मचा दी। KPK के नदी नालों में तोक़यानी के बाइस दर्जनों मकानात मुनहदिम। लोअर दीर में सैलाबी रैले में बहकर बच्ची जा बहा। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग से शाहराहें बंद। दीगर अजला से जमीनी राबता भी मुनक़ता। पंजाब में भी बारिश से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। कई इलाकों में फीडर्स ट्रिप कर गए। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। मुसलसल बारिश से मेन शाहराहें तालाब का मंजर पेश करने लगी। सैकड़ों गाड़ियां और मुसाफिर फंस गए। घरों को लौटने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना। वेस्ट इंडीज में जारी कौमी टीम की नेट प्रैक्टिस सेशन के दौरान नौजवान बल्लेबाज आजम खान सर पर गेंद लगने से जख्मी हो गए। फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सिटी स्कैन रिपोर्ट आने के बाद सूरत हाल वाज़ेह होगी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान तीसरा T20 मैच। मेजबान टीम की दावत पर पाकिस्तान की बैटिंग जारी। कौमी क्रिकेटर मोहम्मद वसीम का डेब्यू। घाना नेशनल स्टेडियम में बारिश का खतरा भी मंडलाने लगा।